तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज कर्नाटक में, ये देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, बड़ी स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखाते हैं। तो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी दोनों ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व जो है वो सिर्फ बीजेपी का नहीं है, हम भी मंदिर जाना जानते हैं। अब देखिए, जब कोई सरकार लोकप्रियता के मामले में बिल्कुल नीचे चली जाती है तो क्या होता है, वहां के बड़े बड़े मंत्री हार जाते हैं। आज कर्नाटक में बीजेपी सरकार के 12 मंत्री इस चुनाव में हार गए और इनमें कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश भी शामिल हैं, जिन्होंने कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगा दिया था और वो कर्नाटक की तिपटूर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और वो भी इस बार चुनाव हार गए हैं। तो कर्नाटक की जनता ने एक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश की है। जबकि कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता कनीज फातिमा ने गुलबर्गा उत्तर सीट से चुनाव जीत लिया और यह भी कर्नाटक की जनता ने एक और संदेश देने की कोशिश की है। यह उन 12 मंत्रियों की सूची है बीजेपी के जो इन चुनावों में हार गए हैं, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि असल में जो बीजेपी हारी है उसकी वजह है कि बीजेपी का जो लोकल लीडरशिप था, बीजेपी की जो सरकार थी, वहां पर वो अच्छा काम नहीं कर रही थी, ग्राउंड पर उसने अच्छा काम नहीं किया। तो यहां बीजेपी के नेताओं के लिए सीख ये है कि बीजेपी की जो लोकल यूनिट्स हैं, असल में बीजेपी जो डबल इंजन की बात करती है, वो डबल इंजन इस समय कर्नाटक जैसे राज्यों में काम ही नहीं कर रहा और वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप है वो मजबूत ना हो, जब तक उसमें एकता ना हो। कर्नाटक में दोनों ही बातें थी, ना तो लोकल लीडरशिप जो मजबूत थी और ना ही वो एकजुट होकर काम कर रही थी, उसमें न जाने कितने सारे धड़े थे। और यही एक कारण रहा कि बीजेपी बार बार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आश्रित हो जाती है, बार बार सिर्फ उन्हीं के चुनाव प्रचार पर आश्रित रहती है और बार बार वो उम्मीद करती है कि मोदी मैजिक होगा और वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन बीजेपी के नेताओं को आज ये सोचना होगा कि वो कब तक सिर्फ नरेंद्र मोदी की ब्रांड पर चुनाव जीतते रहेंगे। उन्हें आखिरकार जमीन पर काम तो करना ही पड़ेगा, सरकारों को जमीन पर अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। और बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी के रूप में इतना बड़ा ब्रांड है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के जो क्षेत्रीय नेता हैं और जो क्षेत्रीय उनका जो काडर है, वो नरेंद्र मोदी के इस ब्रांड का फायदा नहीं उठा पा रहा है और यह एक बहुत बड़ा कारण है कि बीजेपी कर्नाटक में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। अब जरा यह सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्त मेहनत की कर्नाटक में, लगातार रोड शोज किए प्रधानमंत्री मोदी ने और लगातार उन्होंने लोगों से वोट देने की अपील की, जोरदार भाषण, रैलियां, रोड शोज वो लगातार करते रहे। अगर उन्होंने इतनी मेहनत ना की होती प्रधानमंत्री मोदी ने, तब बीजेपी का कर्नाटक में क्या हाल होता, इस बात का अंदाजा आप लगाइए। आज अगर बीजेपी 65 सीट जीत पाई है इतना सब करने के बाद, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी को हटा दें, उसके बाद बीजेपी कितनी सीट जीत पाएगी, आज बीजेपी के नेताओं के लिए आज की रात ये आंकलन करने का दिन है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी भी मेहनत करना बंद कर दें, उनका जो चुनाव प्रचार में सपोर्ट मिलता है बीजेपी के नेताओं को, अगर वो वैसा ना हो तो ये 65 सीटें घटकर कितने पे आ जाती। आज रात बीजेपी के नेताओं का होमवर्क यही होना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक ट्वीट किया है और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बधाई दी है और कहा है कि यह भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हालांकि कर्नाटक में अगले मुख्यमंत्री को लेकर भी कांग्रेस के अंदर दावेदारी अभी शुरू हो गई है और सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने कहा है कि उन्हें अपने पिता को प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनते हुए देखकर बड़ी खुशी होगी। हालांकि डीके शिव कुमार भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और वो कांग्रेस में अगले सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया
नहीं बनना चाहेंगे। इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री का पद चाहिए, लेकिन सिद्धारमैया भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं।